यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफलदरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मोक्षारविन्दे विनिवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानः बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति।
वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, सो आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। हमारे बीच में मेरा परम सौभाग्य है हमारे गुरु तुल्य वर्तमान आचार्य, जिन्होंने बहुत सुंदर भागवत को समझाया, अनेकों वर्षों से राधा रास बिहारी जी की सेवा में लगे हैं। ऐसे अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज पुनः हमारे बीच में विराजमान है और साथ ही साथ आज और इस शोभा की अभिवृद्धि करने के लिए हैं हमारे जुहू से श्री सुलोचन प्रभु पधारे हैं। स्वागतम। और साथ ही साथ हमारे बीच में रति रमण प्रभु पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। इस्कॉन चौपाटी से श्री राधा कृष्ण प्रभु और पालिका माता जी विराजमान हैं। स्वागत है। गत सत्र में पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज को हमने बहुत कम समय दिया। ये हमारी गुस्ताखी हमारी फिर भी, लेकिन इन्होंने जो कल कहा ना, शायद आप जल्दी में होंगे, आपको जाने की थोड़ी सी ये होगी, लेकिन रात भर महाराज जी आपके शब्दों को मैं स्मरण करता रहा। यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, श्याम तेरी छटा माधुरी पे, पीत पट पे सुलट पे मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मयी सा
लालन एक विनय सुनियो, मेरी गली में तुम आइयो ना। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं कि गैया चराते हुए हमारी गलियों में मत आना। हमारे भगवान जो है ना बड़े चंचल है, मुंबई की भाषा में बड़े चालू है। कन्हैया बड़े चालू है। गैया चराने जाते हैं, बछड़े को चराने जाते हैं, बेचारी गैया सीधी चल रही है, लेकिन किसी गली में गोपी को देख लिए तो जानबूझ के ये बछड़ा बहुत बिगड़ गया है, बछड़ा बहुत बिगड़ गया, ऐसे करके गली में लेकर चले जाते हैं और गोपी को देखकर अपना दर्शन लेकर आता है। गोपी कहती है, लालन एक विनय सुनियो, मेरी गली में तुम आइयो ना। आइयो तो मुस्कुरा करके मुरली मधुर बजाइयो ना, मुरली मधुर बजाइयो ना। हे लाला, मेरी गली में मत आना, और यदि गली में आ गए तो हमारे सामने मुस्कुरा करके देखना मत, क्योंकि कन्हैया तेरी हंसी मार देती है, तेरी ये मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, तेरी ये स्माइल जो है ना तोड़ देती है। लालन एक विनय सुनियो, अब मेरी गली में तुम आइयो ना, और आइयो तो एक बार आ गए तो मुस्कुरा करके हमारी ओर स्माइल मत करना, और यदि स्माइल कर दिए, मुस्कुरा दिए हमारे सामने, तो बांसुरी मत बजाना, बांसुरी मत बजाना, और बांसुरी भी बजा दिए तो हमारे सामने गीत मत गाना। और हम जानती हैं कि तुम हमारा मानने वाले हो नहीं, तो फिर अंत में रसखान का ये पद है कि लालन गली में आना मत, लेकिन गली में आ गए, हमारे सामने मुस्कुराकर देख लिए, बांसुरी भी बजा दिए और गाना भी गा लिए, ये सब कर लिए, तो फिर आइयो तो फिर जाइयो ना, आइयो तो फिर जाइयो ना। और यदि आ गए तो फिर वापस मत जाना, क्योंकि फिर आपके बिना, आपके विरह में हम जी नहीं पाएंगे। सो बहुत सुंदर अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज ने हमें हमारे गुरुदेव की याद करा दी। प्रथम बार खड़िया में, खड़िया का ही शरीर है ना आपका, अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्म बिहार में खड़िया में हुआ है, और इनके गांव में गुरुजी ने कथा की थी, और मैं भी, छोटी उम्र थी हमारी, मैं भी उस सभा में बैठा था, और प्रथम बार ये भजन वहां पर। सो बस यही तो भागवत का सार है। श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो और ऐसे पवित्र संतों का आना, यही भागवत कथा की सफलता है पोद्दार जी। भागवत कथा सफल हो गई, अब जो भी होगा सब बोनस में होगा। संतों का आना कथा में, और ये कोई पूर्व तैयारी भी नहीं थी, है ना, लेकिन भक्तों का आना। कल हम पांडवों की कथा सुन रहे थे। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास गए। सो पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनकर, पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण करके युधिष्ठिर महाराज का अज्ञान दूर हो गया। युधिष्ठिर महाराज के मन में जो चिंता थी, जो शोक था, वो ज्ञान से दूर हो गया। ये बात तो निश्चित है। हमारे जीवन में तब तक भय, शोक, चिंता
हमारे जीवन में तब तक ये सब बना रहेगा जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान होना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं, यहां पर बहुत सुंदर ये हॉल है, अचानक ये सारी लाइट चली जाए और घोर अंधकार हो जाए और हमारे बीच में लंबा सांप आ जाए। यहां तो एक ही एग्जिट है, फिर बंदा देखेगा कि सीनियर सिटीजन कौन है। सीनियर सिटीजन कहेगा, अरे बच्चा मुझे पहले जाने दे। बोले तुम तो मरने ही वाले हो 2-5 महीने में, मुझे जाने दो बाहर। है? कोई विनम्रता, कोई नम्रता, कुछ नहीं रहेगा। भागदौड़ हो जाएगी, पहले मैं बाहर निकलूं, मैं बाहर निकलूं। लेकिन फिर अचानक लाइट आ जाए और पता चले अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, तब शांति होती है। हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा है। हमारे जीवन में भागदौड़ मची है। ट्रैफिक देखो, कितना ट्रैफिक। हम लोग 1-1 बजे निकलते हैं, फिर भी 3:30 बज जाते हैं। यहां से वहां, वहां से यहां, भाग दौड़, लोग लगे हुए हैं। क्यों? अज्ञान है। लेकिन जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाए ना, मन में शांति हो जाती है। शोक से आदमी मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। सो ज्ञान। पितामह भीष्म के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर ने ज्ञान ग्रहण किया और ज्ञान सुनकर युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। आप जानते हैं हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़ा प्रवचन किसने किया? पितामह भीष्म ने। महाभारत पूरा भीष्म पर्व, सैकड़ों अध्याय, हजारों श्लोक, पितामह भीष्म का ये उपदेश। राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, लगभग सभी प्रकार के धर्म कर्तव्य की चर्चा पितामह भीष्म ने की। युधिष्ठिर का शोक दूर हुआ, पितामह भीष्म का निर्वाण हुआ, युधिष्ठिर निश्चिंत हुए और कृष्ण ने देखा कि अब शोक दूर हो गया, सब कुछ ठीक है। तब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका चले गए। भागवत में 2 अध्याय, एक अध्याय में कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का वर्णन और एक अध्याय में द्वारिका में प्रवेश होने का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि दूर से कृष्ण ने जब द्वारिका देखी, आप लोगों का अनुभव होगा, आप बहुत दिन विदेश में गए हो और जब फ्लाइट लैंड होती है और मुंबई दिखाई देता है तो अंदर से आनंद आता है, अपना घर है। कृष्ण ने दूर से आनर्तान स उपब्रज्य, आनर्त नगरी, आनर्त राजा हुए और उसी से द्वारिका फिर नाम हुआ। सो आनर्त नगरी को, द्वारिका को देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए और कृष्ण ने अपना शंख बजाया। स उच्च काचे काशे धवलो दरो दरो, पांचजन्य शंख। जैसे मान सरोवर में किसी कमल के ऊपर हंस बैठते हैं, वैसे कृष्ण के कर कमल पर वह सुंदर धवल सफेद शंख विराजमान है। कृष्ण ने अपना शंख बजाया। शंख की ध्वनि कैसी? जगत भय भयावह, जगत के भय को भी भयभीत करने वाली शंख की ध्वनि। द्वारिका वासियों को पता चला कृष्ण आए, हमारे पति आए, हमारे पिता आए, अरे हमारे राजा आए। सब लोग अपने अपने हाथों में जो भी भेंट, जो भी उपहार था मिला और कृष्ण के पास दौड़ने लगे और द्वारिका में कृष्ण का स्वागत किया। चौख पुरावो माटी रंगावो, आज मुरे प्रिया भरिया, लक्ष्मी जीवारो
नजर उतारो आज मुरे प्रिया गया। एरी सखी मंगल गावोरी धरती अमर सजाऊरी उतर गया आज मेरे पिय की सवारी। एरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी सबसे दिखूं मैं तो प्यारी। चौक माटी रंगाओ आज मेरे प्रिया घर आवे आज मुरे प्रिया घर आवे। सब बहुत अच्छा, ऐसे ही स्वागत किया जैसे शशि जी ने जैसे स्वागत किया ना, ऐसे नाचते हुए स्वागत किया। हाँ, ये भाव होता है। ये ऐसा लोग कहते हैं कि भागवत कथा जहां होती है वहां भगवान प्रकट होते हैं। यही तो प्रमाण है। किसी ने कहा था खड़े हो जाना, किसी को दिखाने के लिए खड़ी हुई है। वो आनंद की लहर आई और आदमी खड़ा हो जाता है। वो आनंद कौन है? नंद गैर, वो आनंद ही तो कृष्ण है। भागवत सुनने से जो आनंद आ रहा है ना, ये आनंद ही तो कृष्ण का स्वरूप है। सो कृष्ण द्वारी कहा गया है। धीरे 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 समय बीता। यहां पांडव लोगों को चैन नहीं है। अब देखो, कृष्ण की कथा 2-5 दिन सुन लेते ना, फिर चैन नहीं पड़ता। स्वयं कृष्ण जिनके साथ कई महीने रह चुके हैं, कृष्ण के बिना कैसे मेल पड़ेगा, चैन पड़ेगा? एक दिन अब यहां पर क्या हुआ, वो जो उत्तरा थी ना, आपने उसकी कथा सुनी। उत्तरा के गर्भवती हुए 9 महीने समाप्त हुए और उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कुल गुरु कृपाचार्य को बुलाया और कहा कि महाराज, इसका भविष्य देखिए और इसका नामकरण कीजिए। कुल गुरु कृपाचार्य बालक को गोद में लिए और गोद में लेकर कहते हैं, ओ यश दाता शरण यश यथा होशि निरशिवी यशो विनीतिनो प्रागात। ये आपका बालक, ये आपका बेटा पांडव वंश की धर्म की ध्वजा चढ़ाएगा। ये दुनिया का बहुत बड़ा दाता होगा, बहुत बड़ा दानी होगा और शिवी महाराज की तरह शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह अनेकों यज्ञ करेगा और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश तीनों भुवन में फैलाएगा। आपका बालक दिव्य होगा महाराज। गुरुजी, इसका नाम तो रख दीजिए। बोले, जब से इसने जन्म लिया है ना, कुछ खोज रहा है। ये लड़का, ये बालक जन्म से ही कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि इस बालक ने माता के गर्भ में भगवान को देखा था, है ना। जब भगवान उनकी रक्षा करने गए, दुनिया का पहला ऐसा बालक जो माता के पेट में मंगला आरती कर चुका था। और फिर जब माता के पेट से बाहर आया तो वो परीक्षा कर रहा था, परीक्षण कर रहा था कि मैंने जिसको पेट में देखा ये तो नहीं, मैंने जिसको माता के गर्भ में देखा ये तो नहीं। परतः ईक्षण,
क्योंकि ये परीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखता हूं परीक्षित। श्री परीक्षित महाराज की। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया, परतः ईक्षणः इति परीक्षितः। और मैं इसका दूसरा नाम रखता हूं विष्णुरात। क्या नाम रखा? विष्णुरात। राती, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं राती, राती संस्कृत श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं राती इति ददाती। राती माने देना। सो विष्णु रात, विष्णु ने इनको दिया था क्या? जीवन दान। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मर ही चुका था लड़का, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे जीवन दान दिया था। राती ददाती, किसके द्वारा ददाती? विष्णु के द्वारा। इसलिए इस बालक का नाम रखा विष्णु रात। आप लोगों की जानकारी के लिए परीक्षित जो है ना, इसका पेट नेम है। पासपोर्ट आधार कार्ड में इसका नाम है विष्णु रात। हम लोग केवल परीक्षित जानते हैं, है ना? सो नाम है विष्णु रात। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, और जैसे बड़ा हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने इस पुत्र पौत्र परीक्षित महाराज का विवाह, एक राजा थे जिसका नाम था उत्तर। क्या नाम था? सो उत्तर की कन्या थी इरावती। सो उत्तर, राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ परीक्षित का विवाह हुआ, और परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ जन्मेजय। अब ये सब चल रहा था, और इसमें बहुत समय बीत गया। युधिष्ठिर महाराज को चैन नहीं पड़ रहा है कि कृष्ण जब से गए हैं कुछ आनंद नहीं आ रहा है। भाई अर्जुन, तुम एक काम करो, द्वारिका जाओ और कृष्ण की खबर लेकर आओ, और हो सके तो उसको साथ में लेकर आओ। पहले के जमाने में फोन, मोबाइल, व्हाट्सएप ये तो था नहीं, तो तुरंत कर दिए होते ईमेल, हैं? इसलिए अर्जुन को भेजा, और अर्जुन आए द्वारिका, और द्वारिका आने पर पता चला कि कृष्ण 128 वर्ष धरती पर लीला किए और सबको छोड़कर चले गए हैं, कृष्ण धाम में चले गए। अर्जुन दुखी, और दुखी होकर वापस हस्तिनापुर लौटा। अर्जुन हस्तिनापुर लौटे, उसी समय यहां युधिष्ठिर को अनेकों प्रकार के अपशुकन होने लगे। अरे भाई, भगवान जहां से निकल जाए फिर अपशुकन के अलावा क्या बचेगा? ईश्वर की अनुपस्थिति ही तो अपशुकन है। प्रभु का जाना और यहां युधिष्ठिर के राज्य में अपशुकन होना। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कुत्ते उनको देखकर रोने लगे। मूर्तियों की आंखों से, मंदिर की मूर्तियों की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। असमय में वर्षा होने लगी, भूकंप होने लगा, युधिष्ठिर का दाया अंग फरकने लगा। समझ गए कुछ अपशुकन होने वाला, लेकिन क्या अपशुकन, क्या अपशुकन। उसी समय अर्जुन आए, कहा भैया एक दुखी समाचार लेकर आया हूं। अर्जुन जल्दी बोलो, क्या हुआ? बोले भाई, हमारे प्रिय, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए हैं, चले गए। जैसे आकाश से कोई बिजली गिरे और कई वर्षों से जड़ जमाया हुआ वृक्ष भी गिर जाए, वैसे धर्मराज गिर गए, टूट गए। और तुरंत 1 सेकंड की देरी नहीं लगी। आदमी का निर्णय देखो। बोले कृष्ण यदि इस संसार में नहीं है तो हम लोगों का इस संसार में रहने के से क्या लाभ? क्योंकि हम इस दुनिया में हैं कृष्ण की सेवा के लिए, और जब सेव्य ही नहीं है तो सेवक का क्या लाभ? जरु जाओ सुजीवन जानकी नाथ, जिये जग में तुम रो बिनु भय। जानकी नाथ राम जी की सेवा यदि हमारे जीवन में नहीं
तो जीवन जीने का क्या लाभ? जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु, वो जीवन क्या काम का। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया कि अब कृष्ण यहां नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे, मैं तो चला। तब भीम ने कहा भाई मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी यहां रहकर क्या करना है। अर्जुन ने कहा मैं भी चलूंगा, नकुल सहदेव ने कहा मैं भी चलूंगा, द्रौपदी ने कहा मैं भी चलूंगी, हमें कुछ। और उसी समय अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, परीक्षित का राज तिलक किया, हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया, और पांडव हस्तिनापुर से निकलकर हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय, और हिमालय से स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गए। पांडवों का निर्वाण। लेकिन महाभारत में ऐसा लिखा है, आप लोग जानते होंगे कि पांडवों के साथ एक कुत्ता चल रहा था। आपने वो फोटो देखा है कभी? पांडव जब गए तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य का कुत्ता भी उसके साथ वैकुंठ गया। जिसके राज्य में धर्म का अनुशासन होगा उस राज्य का कुत्ता भी वैकुंठ में जाएगा। जिस संस्था का लीडर, जिस समाज का लीडर धर्म का पालन करेगा, यह धर्मराज का शासन था। युधिष्ठिर महाराजना राज्यનો કૂતરો પણ વૈકુંઠે જાય, કારણ કે રાજ કરવા વાળા રાજા ધાર્મિક છે। हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी संस्था में जो भी लीडर है, जो भी अग्रगण्य है, तटस्थ रूप से यदि धर्म का पालन करे ना तो उस राज्य के कुत्ते को भी वह वैकुंठ लेकर जा सकते। मनुष्य की क्या बात रही। धाम में गया। पूरे प्रसंग को यदि हम थोड़ा सा सोचे ना तो ये मनुष्य जीवन में संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। कई लोग गुजराती बैठे हैं, अपना गुजरातना संत कवि काग એવું લખી ગયા કે સિંહાસને ચડવા ગયા ત્યાં પગ હેઠે હિમાલય હતો। पांडवों ने बचपन में संघर्ष, वो दुर्योधन मारने का ही प्रयास करता रहा। ओके, जब बड़े हुए तो युद्ध, वनवास, ये संघर्ष, और जीवन भर संघर्ष करके हस्तिनापुर को जीता। तो हस्तिनापुर की गादी पर कितने दिन बैठ पाए, तब तक तो हिमालय जाना हुआ। यही है मनुष्य जीवन, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। इस संघर्ष भरे मनुष्य जीवन में बुद्धिमानी यही है, प्रभु का स्मरण हो जाना, प्रभु का भजन हो जाना, भगवान का नाम ले लेना, हरि की कथा सुन लेना। नहीं तो जीवन में संघर्ष है, और यह संघर्ष करते करते कब जीवन बीत जाए कोई भरोसा नहीं। यहां कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं। क्या है तो फिर गाना पड़ेगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल सुगंधी चंदन साबुन, तेल सुगंधी चंदन साबुन, तेल सुगंधी चंदन साबुन, तेल सुगंधी चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हिंदी इंग्लिश ज्वाइंट कर दिया हमने। आपको तो गुजराती भी बीच में डाल दो।
जगत में कोई न परमानेंट। अब आइए, पांडवों का निर्वाण हुआ। भागवत जी में लिखा है कि पांडवों के निर्वाण की जो कथा सुनेगा भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। अब पांडवों का ये वंशधर हुआ परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की कथा सुनाते हैं। परीक्षित जिसका राज्य अद्भुत। इतिहास में 2 राज्य हुए जिसकी कामना आज भी की जाती है। एक राम राज्य और दूसरा परीक्षित राज्य। ये 2 राज्य आज भी। गोस्वामी जी लिखते हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इनके राज्य में किसी भी प्रकार के क्लेश नहीं थे, रोग नहीं था, कोई बीमार नहीं होता था, कोई हिंसा नहीं होती थी, किसी का वध नहीं होता था। समय से वर्षा होती थी और समुद्र रत्नों के भंडार अपने किनारे पर लाकर छोड़ देता। प्रजा को केवल लेकर पहनने की आवश्यकता थी। और आज का समुद्र प्लास्टिक और शराब की बोतल लाकर छोड़ता है। आप बीच पर जाकर, जूहू कितना दूर है? ये उनका राज्य था। गांव के किसान इंद्र देवता को आदेश देते थे कि मेरे खेत में इस तारीख इस समय में इतनी वर्षा होनी चाहिए। इंद्र देवता उसके खेत में उस समय में उतनी ही वर्षा करते थे। ऐसा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। आदेश देते थे कि इतनी बारिश। आज आप आदेश देकर देखो, घर पर जो पानी का नल है वो भी चला जाएगा, केवल हवा निकलती है कभी कभी। तो हम देखते क्या राज्य था परीक्षित का राज्य। परीक्षित के दिग्विजय की कथा सुनाते हुए महाराज परीक्षित पूरे धरती पर शासन किए और पूरे धरती को जीतकर जब अपने राज्य में वापस लौटे तो उन्हें एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। दृश्य क्या था? धर्म पदे कैन चरण विच्छायामुष लभ्यगाम समाश्रु वदनाम विवत्सा इव मातरम। एक बैल, बुल, सांड, बड़द, सारी भाषाओं को समझ में आ गया। एक बैल जो था उसके 3 पांव किसी ने काट दिए। एक चरण पर खड़ा था और बाजू में गौ माता खड़ी थी और आंखों से जार जार अश्रु की धारा बह रही थी। और वो एक पांव पर खड़ा हुआ बैल गाय को पूछ रहा था कि बहन तू क्यों रो रही है? ऐसा करुण दृश्य। परीक्षित जब अपने राज्य में आए तो दृश्य देखा, परीक्षित चौंक गए, रथ से नीचे उतरे और उस बैल को जाकर के, तेरे ये 3 पांव किसने काटे? बता किसने काटे, किसने काटे? बैल कुछ नहीं बोला। परीक्षित ने यहां वहां देखा तो साक्षात कलयुग हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। हम और आप जिस युग में है ना, इस युग का देवता कलयुग हाथ में तलवार लेकर खड़ा था और खून टपक रहा था। परीक्षित समझ गए कि इस कलयुग ने ही बैल के 3 पांव काटे। वो बैल नहीं था, वो धर्म था। धर्म के 3 चरण कलयुग काट चुका था। और मेरे राज्य में ऐसी गुस्ताखी? परीक्षित ने म्यान से तलवार खींची और आज कलयुग को नहीं छोड़ूंगा, धड़ से मस्तक अलग करने गए। कलयुग समझ गया कि परीक्षित का तो प्रभाव है, मैं बच नहीं पाऊंगा। अपनी रक्षा के लिए कलयुग परीक्षित के शरणों में गिर गया। त्राही मां, मेरी रक्षा करो, मुझे जीवन दान दो। शरणागत को क्षमा कर देना ये खानदानी होती है। मरे हुए को क्या मारना? जो खुद चरणों में गिरा है उसे क्या मारना? तो परीक्षित की खानदानी थी, वो शरणागत हो गया। परीक्षित ने कहा मैं तुझे मार देता, लेकिन तू अभी शरण में है, क्या मारूं? लेकिन जहां तक मेरा राज्य है, अब भी इसी समय मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। कलयुग कहता है आपका राज्य तो पूरी धरती पर है,
तो मैं धरती को छोड़कर कहां जाऊंगा, पृथ्वी पर कहीं पर तो स्थान दे दीजिए। तब परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिए। शशि माता कितनी, वो 4 जगह कौन सी? अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। समझ में आया ना? तो अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलिये ददो, कलिये इतना तो समझ में आता है। कलिये, कली ने, ददो दिया, क्या दिया? स्थानानि, बहुवचन, बहुत सारे स्थान दिए। 4 स्थान परीक्षित महाराज ने कलयुग को दिए, और 4 स्थान पर कलयुग होता है, और जहां कलयुग होता है वहां धर्म करना इम्पॉसिबल होता है। वो 4 स्थान कौन से हैं? तो धूतम, धूतम माने गैम्बलिंग, जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग होता है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नो गैम्बलिंग। धर्म का पालन करना चाहते हो, नो गैम्बलिंग, क्योंकि वहां कलयुग को स्थान मिला। भागवत के अनुसार जुआ नहीं खेलना चाहिए। धूतम। फिर है पानम, पानम माने नशा, जो आप लोग करते ही नहीं है। नशा माने शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, खैनी का नशा, जर्दा का नशा। ये शशि माता कहती है चाय का नशा, कॉफी का नशा। गौरी शंकर जी। सो ये सब नशा है, और जहां नशा होता है वहां कलयुग का वास होता है। नशा करने वाला कहे कि मैं धर्म करता हूं, कल से कहना बंद करे, क्योंकि जहां नशा होता है वहां कलयुग, वहां काहे का धर्म? धर्म टिक ही नहीं सकता। तो जुआ, नशा, धूतम पानम स्त्रिय अवैध संग, पुरुषों के द्वारा किसी अन्य स्त्री से गलत संग, स्त्री के द्वारा किसी पुरुष से कोई गलत रिलेशन, वहां कलयुग का वास है। और चौथा अखाद्य पदार्थ, सुना, जो नहीं खाना है उसे खाना। मांस, मछली, अंडे, प्याज, लहसुन, ऑनियन, गार्लिक, ये जो खाता है वहां कलयुग का वास होता है। आप लोग तो ये करते नहीं, मतलब इसका कोई डिटेलिंग जरूरत नहीं है ना? आप लोग तो नहीं करते हैं, और करते होंगे तो आज ज्ञान हुआ तो आप छोड़ ही देंगे। सो महाराज परीक्षित ने स्थान दिया और फिर चले गए। एक दिन मृगया करने गए, दोपहर का समय हुआ, ग्रीष्म की गर्मी थी, परीक्षित को प्यास लगी। कोई जलाशय, कोई सरोवर, कोई कुआं आदि नहीं मिला, तो निकट में समीक ऋषि का आश्रम था। किसका? हाँ, समीक ऋषि का आश्रम था। महाराज परीक्षित आश्रम में गए तो समीक ऋषि ध्यान कर रहे थे। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। परीक्षित ने सोचा कि मैं इसके वहां आया और साधु असली ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान का नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प अपने बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में रख दिया। वो तो ध्यान में ही बैठे रहे, समझ में आ गया। रियल ध्यान में जल पीकर वहां से चले गए। ये दृश्य किसी एक लड़के ने देखा और ज्यादा मतलब क्लैरिटी नहीं थी, और बिना क्लैरिटी के जब आप किसी को मैसेज देते हो ना तो वहां से कलयुग शुरू होता है। अक्सर हम लोग ऐसा कर बैठते हैं। अब वो सीधा गया, समीक ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी, और श्रृंगी को जाकर कहा कि तेरे बाप के गले में किसी ने सांप डाला है। अब इसको बोलना चाहिए था ना कि मरा हुआ सांप डाला कि जिंदा, लेकिन बस कुछ लोग मिर्च मसाला डालकर बात को ऐसी बढ़ाते हैं कि 25-25 साल की मित्रता में दरार पैदा कर देते हैं। पति पत्नी के प्रेम के बीच में कितना बड़ा झगड़ा करा देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर।
एक तो इस प्रकार का मैसेज देने वाले, ऐसी आधी बात करने वालों को समझना चाहिए कि क्या मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो पहले सही है कि गलत, वो चेक करें फिर दूसरों को पास करें। कितना बड़ा आप देखो, कितना बड़ा, यदि ये गलती नहीं होती ना तो हम और आप आज सतयुग में बैठे होते। लेकिन बोल दिया कि तेरे पिताजी के गले में किसी ने सांप डाला, वो ब्राह्मण का बेटा भी बिना सोचे समझे मेरे पिता के गले में सांप डाला है। कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में लिया, संकल्प किया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से ठीक 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी का नाम कलयुग। वो कुछ गलत न्यूज देता है और ये गलत न्यूज को सुनकर एक्शन ले लेता है। ऐसे 2-3 साल में हमारे जीवन में होता रहता है। प्रैक्टिकल अनुभव के साथ बता रहा हूं। लेकिन क्या सही क्या गलत, किसने समझा है? यहां सही गलत की पहचान भी जानते हो? सही और गलत का सिद्धांत जानते हो? और कमेंट देने चले हो कि ये सही है ये गलत है। भक्तों, ऐसे गलत इंफॉर्मेशन देने वालों से बचिएगा जो 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 समाज का और धर्म का पतन करा देंगे। शिल प्रभुपाद जी ने कहा और इसके पहले बड़े बड़े आचार्यों ने कहा कि अधर्म की ताकत नहीं है कि धर्म को तोड़ सके। ये बात सुन लीजिएगा, अधर्म की औकात ही नहीं है कि धर्म पर कोई आंच भी आए। धर्म टूटेगा तो धार्मिक लोगों के द्वारा ही धर्म टूटेगा। ये अपने आप में कहलाने वाले धार्मिक लोग गलत इंफॉर्मेशन, गलत कमेंट देकर ही धर्म को तोड़ेंगे। और ऐसे लोगों से बचिएगा, बचिएगा। रामायण सुनी आपने? राम कथा सुनते हो आप लोग? रावण मरा के जिंदा है? रावण मरा, कुंभकर्ण मरा, बाली मरा, ताड़का मरी, सुबाहु, मारीच, लेकिन मंथरा नहीं। आप बताओ, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामायण, आनंद रामायण, किसी भी हनुमंत रामायण, किसी भी रामायण में आप देखोगे इन सब के मरने की बात है, मंथरा के मरने की बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि मंथरा आज भी जिंदा है। मंथरा की वृत्ति क्या है? दशरथ जी की बगिया कितनी सुंदर थी है? दशरथ जी का बगीचा कितना सुंदर था। राम सीता का विवाह हुआ, भरत मांडवी का विवाह हुआ, लक्ष्मण उर्मिला का विवाह हुआ, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, क्या अयोध्या का राज, और कितना आनंद चल रहा था। लेकिन एक नारी ने कैकेयी के कान भरे और कैकेयी ने उस पर विश्वास कर लिया। बगिया उजड़ गई, बगीचा उजड़ हो गया। कहने का अर्थ यह है, मंथरा से बचिएगा। हो सकते है आपके बाजू में बैठी है। और भाई अब तो मंथरा का परिवार भी बड़ा हो गया होगा ना। 10 लाख साल के बाद तो उसके बच्चे बेटी बहुत फल फूल रहा होगा। मंथरा से सावधान। श्राप मिला। और अब जो परीक्षित की बात है ना, भागवत के कुछ प्रिय प्रसंगों से में मेरा प्रिय प्रसंग है। क्या? परीक्षित महाराज के मन के विचार। आदमी की महानता उनके पैसों से नहीं होती। आदमी की महानता उसके रूप से, उनकी सुंदरता से नहीं होती। कोई घर से, गाड़ी से, बंगलों से बड़ा नहीं होता। आदमी बड़ा अपने विचारों से होता है। कोई झोपड़ी में रहता हो लेकिन विचार ऊंचे हो कि भाई हम तो दरिद्र हैं, लेकिन यदि जीवन में कुछ सुख सुविधा हुई ना, हम सेवा करेंगे, तो वो महान है।
और कोई करोड़ों की इमारत में रहता हो, लेकिन विचार यदि नीच है, ऊंच निवास नीच करतूती, तो महान नहीं है। आदमी विचारों से महान होता है। परीक्षित महाराज की महानता देखिए। साधु के गले में सांप रखा, यद्यपि कोई गलती नहीं थी, परीक्षित राजा थे, उसको अधिकार है कि परीक्षा ले। जब अपने राज्य में पहुंचे तो अकेले बैठकर सोच रहे हैं कि जो भी है मेरे से गलती हुई है। ऐसा कौन सोचता है हम लोगों में से? हम लोग तो पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मैं गलत नहीं हो सकता, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। पूरी दुनिया गलत लेकिन मैं गलत नहीं। यह दुष्टों का विचार है। साधु का विचार अपनी गलती नहीं होने पर भी साधु कह देता है ठीक है भाई मेरी गलती है। वहीं पर बात खत्म हो गई, वहीं पर बात समाप्त हो जाएगी। किसी ने मुझे कहा कि तुम तो बड़े मूर्ख हो, अब मैं साबित करने चलूं, नहीं मैं ज्ञानी हूं, पंडित हूं, मुझे कितना उद्यम करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह दूं हाँ भाई आमी बड़ो मूर्ख, बंगला भाषा में कह दूं ताकि हिंदी वाले समझ ना सके, गुजराती में टप्पो न पड़े, आमी बड़ो मूर्ख। खत्म हो गया ना भाई, तू मुझे मूर्ख मानता है, मैं मूर्ख हूं, तू झूठा है, तुम तो बहुत मुझे अच्छा मानते थे, मैं तो झूठे का भी झूठा हूं। कोई कहे तू चोर है, चोर नहीं, चोर के भगत है हम। कृष्ण कौन? बात खत्म। लेकिन हमारा क्या है ना, हमारा ईगो बहुत बीच में आ जाता है और इसी में आदमी का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी बात को मैं सरल, महाप्रभु तो रोज हम मंगला आरती में यही बोलते हैं, अमानीन मान देना। केशव कश्मीरी, केशव कश्मीरी, काश्मीरी मिर्चा बहुत खाता था इसलिए तीखा हो गया था। रूप गोस्वामी को कहा कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तर्क करो। रूप गोस्वामी ने कहा मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, मैं क्या तर्क करूंगा। एक्चुअली वो ज्ञानी थे। बोले तुम ज्ञानी नहीं तो लिख कर सर्टिफिकेट बना कर दे दो कि तुम मूर्ख हो, मेरे से हार गए। रूप गोस्वामी ने तुरंत लिख दिया भाई मैं मूर्ख हूं, मैं हार गया, खत्म, बात वहीं पर खत्म, है ना। तो साधुओं का स्वभाव है वो इस चक्कर में पड़ते नहीं, स्वीकार कर लेते। गलती नहीं है फिर भी वो स्वीकार कर लेते। क्या घट जाएगा, क्या घट जाएगा। कोई गाय, कोई बैल, गाय तो अच्छी होती है, बैल ऐसे शिंगड़ा होते हैं ना, बैल को शिंगड़ा होता है। बैल यदि सिंग लेकर ऐसे दौड़ कर आए ना तो नीचे बैठ जाना चाहिए, वो आगे चला जाएगा। हामा शिंगड़ा न भरा हुआ है। हम लोग है ना, हम भी सिंग हैं, हमने भी चूड़ियां पहन के रखी है तो भरा है। साधु का ये स्वभाव नहीं है। साधु का स्वभाव विचारों से आदमी बड़ा होता है, विचारों से बड़ा। हमने देखे हैं छोटे छोटे लोग, लेकिन क्या विचार हैं उनके, सर झुक जाता है उनके सामने। महाराज परीक्षित का विचार देखिए। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल परीक्षित का दूं। अपने राज्य में अपने सिंहासन पर बैठे हैं और सिंहासन पर बैठकर परीक्षित क्या सोचते हैं, महीपति तत्करह गर्यम। राजा सोचते हैं कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि एक निर्दोष साधु के गले में मैंने सांप डाल दिया। कोई गलती नहीं थी और वो भी मरा हुआ सांप था, लेकिन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई। निरागसी ब्रह्मणी गुढ़ तेजसी। निरागसी माने निरपराधी, ब्रह्मणी जो रात दिन ब्रह्म का ध्यान करने वाला, और गुढ़ तेजसी गुढ़ तेज वाला। एक साधु का मैंने अपराध कर दिया, मैंने बहुत गलत किया। परीक्षित ये अकेले अकेले मन में सोच रहे हैं, और मेरे से ये गलती हुई ना तो मुझे दंड मिलना चाहिए।
अच्छा, क्या दंड मिलना चाहिए? परीक्षित अपने मन में सोचते हैं, अध्येव राज्यम बलमुद्व कोश, ये जो मेरा राज्य है ना, जिस राज्य के अभिमान में आकर मैंने किसी साधु का अपराध किया, ये सारा राज्य मेरे हाथों से चला जाए। अरे राज्य चला गया, यदि सेना होगी तो फिर से अभिमान बढ़ेगा। बल, बल माने फोर्स, सेना भी मेरे हाथों से चली जाए। राज्य चला गया, सेना चली गई, धन होगा तो भी अभिमान होगा। कोशम, ये धन भी चला जाए। जिस चीज से मुझे अभिमान हुआ और मैंने साधु का अपराध किया, वो सब मेरे हाथों से निकल जाए। परीक्षित अपने मन में सोचता है। और परीक्षित ऐसा सोच ही रहे थे ना, उसी समय श्रृंगी ऋषि तो वहां बैठे थे, समीक ऋषि बैठे थे, और श्रृंगी रोते रोते आया। अपने बेटे को रोते हुए सुनकर ध्यान से बाहर आए। क्या हुआ बेटा? बोले मुझे लगा जिंदा सांप होगा, मैंने तो श्राप दे दिया। ध्यान करके देखा तो परीक्षित को श्राप दे चुका था। बड़ा अफसोस किया और अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जाओ परीक्षित को मैसेज दो कि तुम मरने वाले हो। वह साधु आया और परीक्षित महाराज को कहा कि दुखी समाचार लाया हूं। क्या हुआ? बोले आपको 7 दिन में मरना है। 7 दिन में मरना है, ये सुनकर परीक्षित को कैसा लगा होगा? कोविड तो आपको भी टच थोड़ा बहुत कर ही चुका होगा ना, मौत देख चुके हम लोग हैं। कैसा लग रहा था? भोजन अच्छा लग रहा था? लेकिन धन्य है परीक्षित कि आपको 7 दिन में मरना है। परीक्षित महाराज को यह बात बहुत अच्छी लगी। तत् साधु मनिए, साधु शब्द आया है, बहुत अच्छी लगी कि मेरे से जो अपराध हुआ उसका दंड मुझे इसी जीवन में मिल जाएगा। अच्छी बात है। तो अब 7 दिन में मरना है, तो अब मैं क्या करूं? 2 उपाय थे, या तो मरने से बचने का उपाय करूं। बोले मरने से बचने का उपाय नहीं करूंगा, मरना तो एक ना एक दिन है ही। 7 दिन में मरकर अपनी मृत्यु को सफल बनाऊंगा। द आर्ट ऑफ डेथ परीक्षित से सीखिए। ऐसा कहते हैं ना, भागवत मरना सिखाती है। 7 दिन में मरना था। परीक्षित ने पहला डिसीजन क्या लिया? बोले घर पर नहीं मरूंगा, मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई। घर से निकल गए। घर में थोड़ी आसक्ति होती है, और हमारे अंदर नहीं तो घर वालों में आसक्ति होती है। और आसक्ति को लेकर यदि हम मरेंगे ना, तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम। सभी डायबिटीज वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जो शौकीन होते हैं ना, और फिर डायबिटीज होती है तो उसको मीठा बहुत पसंद है। एक पति रात को दुखी, रात को नींद नहीं आ रही थी, पड़खा भरे पड़खा। पत्नी कहते हैं पति तो क्यों सो नहीं रहे हो, क्या हो रहा है? बोले तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है तो बताओ। बोले वो जो सामने वाले हैं ना, उससे मैंने 2 लाख रुपए लिए थे और कहा था कि मैं कल चुका दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा नहीं हुई, तो मैं क्या करूंगा? पत्नी ने कहा बस इतना ही। खिड़की खोली, हे रमेश भाई, ये मेरे पति को कल तुमको 2 लाख देना है ना, तुमको नहीं मिलेगा, जो तुमसे हो सकता है करके देख लो। ताराथी जे थाई करी लेजे, तने 2 लाख नहीं મળવાના। पति को कहा अब आप सो जाओ, वो जागेगा। पति सो गया, अब रमेश भाई जागरण कर रहा है, यार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा था, जीवन भर डायबिटीज है, भोजन स्वीट, मरते मरते कोई पूछे क्या खाओगे, कोई मीठा खिला दो। मरते मरते मीठा खिला दो, मीठा खिला दो। मुंह में गुलाब जामुन रखा, अंदर नहीं उतरा, मुंह में ही मर गया आदमी।
ऐसा नहीं होता है? होता है, आपने देखा कभी ऐसा? પછી ગુલાબ જાંબુ કાઢવાનું કે રહેવા દેવાનું અંદર? वो अंत समय था, वो पानी डालते ना बेटा, उसके बदले वो गुलाब जामुन डाला। गुलाब जामुन रसगुल्ला सफेद वाला, पोचा पोचा, क्योंकि मुंह ज्यादा खुल नहीं रहा था तो दबा के ऐसे डाल दिया। जैसे मुंह में गया अच्युतम केशवम, अफसोस करके मरा के हाय रे गले से नीचे नहीं उतरा। भगवत गीता के न्याय के अनुसार यम यम वापी स्मरण भावम, मरते समय जो मति होती है वैसा मरते समय मति मीठा खाने में थी, मरने के बाद मकोड़ा बना, क्योंकि आदमी था ना। माताजी होती तो चींटी बनती, ये मकोड़ा बना। अपने ही घर पर शक्कर के डिब्बे में बैठा था। आपके घर पर आपके पूर्वज दादा बापा काका आए होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने ही घर पर डिब्बे में बैठा था और बहू ने चाय दूध बनाने के लिए पानी चाय पत्ती डाली, पानी गर्म किया, शक्कर का डिब्बा खोला, मकोड़ा महाराज बैठे थे। बहू मैं हुआ, ध्यान से। बहू बेचारी मकोड़ी की बात कैसे समझेगी? वो तो चम्मच भरी, मकोड़ा बीच में, गरम गरम पानी में है। ये हालत ना हो। इसलिए जब मरने का समय आए तो ब्रज वृंदावन गोकुल मथुरा, जहां अपनी आसक्ति है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। महाराज परीक्षित अपने घर से निकले और निकलकर हरिद्वार पहुंचे। मुजफ्फरनगर से शुक्रताल पड़ता है। शुक्रताल में पहुंचे, गंगा में स्नान किए और स्नान करके संकल्प किए जीवन में 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं न भोजन करूंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा, न सोऊंगा, अनशन आमरण, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक अनशन व्रत धारण करूंगा। और अब परीक्षित के मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे कोई कृष्ण कथा, ये 7 दिन जो बचे ना, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं, गायत्र विष्णु गाथा। अब परीक्षित कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, ये बात वायु वेग से सबको पता चल गई। और सूत जी लिखते हैं तत्रोप जगमुम, तत्र उप जगमु, वहां पर उस समय अनेकों लोग आए। कौन आए? भुवनम पुनाना, भूमंडल को पवित्र करने वाले। कौन कौन? अत्रि, वशिष्ठ, नारद, शरदवान, भृगु, अंगिरा, अरिष्ठनेमी, पराशर, अनेकों ऋषि मुनि अपने हजारों हजारों शिष्यों को साथ में लेकर परीक्षित की सभा में आए। परीक्षित महाराज सबको प्रणाम किए, सबको आसन दिए और सबको बिठाने लगे। लाखों ऋषि मुनियों की जमात लग गई और परीक्षित ने सबके बीच में कहा कि मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे न तक्षक का डर है, न काल का भय है, क्योंकि भागीरथी के तट पर खड़ा हूं, साधु संतों के बीच में बैठा हूं। मुझे मृत्यु का डर नहीं, लेकिन 7 दिन मेरे पास है, तो मेरे प्रिय कृष्ण की कथा कोई मुझे सुना दो। अब ये लोग कृष्ण कथा सुनाने नहीं, सुनने आए थे। सुनने आए थे। सभा में सन्नाटा छा गया। परीक्षित के मन में जिज्ञासा कि कोई कथा सुनाओ, और कथा सुनाने वाला कोई नहीं। परीक्षित महाराज, ये जब पांडव लोग चले गए ना और कृष्ण भी धाम में चले गए, तो 16,108 पत्नियां कृष्ण की थी, वो तो ऐसी की वैसी थी, तो बहुत दुखी थी प्रभु के विरह में। लेकिन यमुना महारानी दुखी नहीं थी। यमुना यमुना है, आप देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य, यमुना महारानी की महिमा अद्भुत है। पिछले दिनों 7 दिन तक केवल यमुना महारानी का चरित्र हमने सुना। यमुना महारानी की एक विशेषता, कृष्ण के जीवन पर्यंत यमुना साथ में है। ब्रज में भी यमुना कृष्ण के साथ, मथुरा में भी यमुना कृष्ण के साथ, और द्वारिका लीला में भी कालिंदी के रूप में, पटरानी के रूप में कृष्ण के साथ।
16,107 रानी दुखी, लेकिन एक यमुना सुखी है। रानियों ने कहा कि यमुना तू तो रो नहीं रही है, तू दुखी नहीं है प्रभु के विरह में। बोले मैं दुखी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने उनकी कथा सुनी है। कथा सुनने वाले को विरह नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु को विरह होता था तो स्वरूप दामोदर राय रामानंद कृष्ण भागवत कथा सुनाते थे, विरह ताप दूर होता था। गोपी गीत में भी आया ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम। कृष्ण आपकी कथा हमको जिला रही है, सो कथा सुननी होगी। कौन कथा सुनाएगा? बोले एक वक्ता है उद्धव। बोले कहां मिलेगा? बोले ब्रज की लता पता बनकर ब्रज में रहता है। तो परीक्षित महाराज और जन्मेजय 16,108 पत्नियों को लेकर ब्रज में, आज भी कुसुम सरोवर उद्धव क्यारी आप देखते ना, वहां पर आए और वहां कीर्तन किया। उद्धव जी प्रकट हुए, बोले कथा सुनाइए। उद्धव जी कथा सुनाने के लिए व्यास मंच पर बैठे, सारी पत्नियां बैठी, परीक्षित सबसे आगे बैठ गए। उद्धव जी जब कथा सुनाने लगे, देखा परीक्षित यहां। परीक्षित तुम क्यों यहां पर? बोले मैं भी कथा सुनूंगा। बोले तुम राजा हो, तुम्हें बॉर्डर का ध्यान रखना है, शत्रुओं का ध्यान रखना है, तुम्हें मैनेजमेंट करना है, तुम्हें कथा की व्यवस्था करनी है। परीक्षित महाराज ने कहा तो फिर मुझे कथा सुनने का सौभाग्य नहीं? पोद्दार जी ध्यान से सुनिएगा, ये जो कथा आपने आयोजन की है ना, ये कथा आयोजन करने का फल क्या होता है? तब उद्धव जी ने परीक्षित को क्या कहा कि परीक्षित तुम कथा का आयोजन कर रहे हो और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे आयोजन से ये 16,108 रानियां भागवत कथा सुन रही है। तो तुम तो अभी नहीं सुन पाओगे, लेकिन क्योंकि तुमने कथा का आयोजन किया और तुम्हारे कारण इतने लोग कथा सुन पाएंगे, जब तुम्हारी मृत्यु का समय होगा तब तुम्हारे लिए कथा सुनाने की व्यवस्था स्वयं भगवान करेंगे। और इसीलिए श्री शुका अवतार पृष्टि के प्रणेता महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 3 वस्तु कही कि मनुष्य को मरने से पहले 3 वस्तु अवश्य करनी चाहिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य, एक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मरने से पहले जीवन में एक बार कर लेना चाहिए। दूसरा गौ सेवा, और तीसरा जीवन में एक बार भागवत कथा का आयोजन। यदि आप लोगों के लिए भागवत की व्यवस्था करोगे तो आपके लिए भागवत की व्यवस्था भगवान करेगा। और इसका प्रमाण सिद्धांत अब यहां देखिए। जब परीक्षित को श्राप मिला, भागीरथी के तट पर भीख मांग रहे थे कि मुझे कोई कथा सुना दो, कोई कथा सुना दो, कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला। तब वहां पर भागवत जी में लिखा है कि यद इच्छया कृष्णस्य इच्छया, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उसी समय उस सभा में, कहते हैं इस धरती पर स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले आत्मराम, मुक्त काम, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय, भागवत भूषण, भागवत प्रधान, वैया सखी, व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। 16 वर्ष के सुखदेव गोस्वामी, लंबे लंबे बाल, श्याम वर्ण का शरीर, 16 वर्ष की आयु, कृष्ण कथा गाते 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 मानो कृष्ण जैसे हो चुके हैं। पतली कमर, छाती चौड़ी, दिगंबर अवस्था धारण किए हुए सुखदेव गोस्वामी को देखकर सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। जो हजार हजार वर्ष के ऋषि मुनि, लंबी लंबी दाढ़ी थी, सुखदेव जी का स्वागत करने के लिए झाड़ू कहां से लाए? अपनी दाढ़ी से झाड़ू मारने लगे। और सुखदेव गोस्वामी का आगमन जब उस सभा में हुआ, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत किए। तो हम भी 2 मिनट खड़े हो जाए और भाव से स्वागत करें। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे, धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। श्री राधा के दुलारे आज सुखदेव पधारे।
कृपा कुंज पधारे आज शुकदेव पधारे। कृपा कुंज पधारे आज सुखदेव पधारे। कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में नाचते हुए भाव से आगे आ जाओ। कुंज भवन में करत कीर्तन, कुंज भवन में करत कीर्तन। कृष्ण ही कृष्ण पुकारे आज शुकदेव पधारे। कृष्ण ही कृष्ण पुकारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज शुकदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। वेद व्यास घर बजत बधाई, वेद व्यास घर बजत बधाई। वेद व्यास घर बजत बधाई। वेद व्यास घर बजत बधाई। स्वयं प्रभु अवतारे आज शुकदेव पधारे। स्वयं प्रभु अवतारे आज सुखदेव पधारे। स्वयं प्रभु अवतारे आज शुकदेव पधारे। स्वयं प्रभु अवतारे हालो, हालो। आज सुखदेव पधारे। हे धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव हो पधारे। राधे गौरांगो। श्री जी के पालित ललित शुक, श्री जी के पालित ललित सुख। श्री जी के पालित लालित शुक, श्री जी के पालित ललित सुख। श्री जी के पालित लालित शुक, श्री जी के पालित ललित सुख। श्री जी की आज्ञा को धारे आज शुकदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज शुकदेव पधारे। श्री जी की आज्ञा को धारे आज सुखदेव पधारे। हे धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे। जय हो। षोडवर्षीय श्याम सलोने, षोडवर्षीय श्याम सलोने। षोडश वर्षीय श्याम सलोने, षोडश वर्षीय श्याम सलोने। अति दिव्य वपुधारे आज शुकदेव पधारे। अति दिव्य वपुधारे
सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन। लोभ मोह अभिमान निकंदन, लोभ मोह अभिमान निकंदन। कृपा पूंज अवतारे आज सुखदेव पधारे। कृपावंत पधारे आज सुखदेव पधारे। कृपा पूंज अवतारे आज सुखदेव पधारे। कृपा पुंज अवतारे आज सुखदेव पधारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव हमारे। धन धन भाग हमारे आज सुखदेव पधारे। विवो राधे। विवो तात मिले पुनि मात मिले, श्रुत भात मिले युवती सुखदाई। ए तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। ए राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई। ए सुंदर योर मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ए सुंदर योर मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भारी। जय हो राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। ए राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ए राधा
जय जय श्री राधे श्याम। लीला शुको सो वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबने एकांतिको नन्यरहस्य पाटी गौलोक प्रसाद सदा निवासी। एक दिन ब्रज में प्यारे श्याम सुंदर को अपनी परम प्रिया श्रीमती राधा रानी का स्मरण होने लगा। राधा स्मरण में कृष्ण व्याकुल हो गए। कृष्ण सुबह उठकर खिड़की से बरसाने की ओर देखने लगे। मां यशोदा ने देखा कन्हैया पूर्व दिशा यहां पर है, सूर्य देवता यहां पर है। कृष्ण मन में कहते हैं कि मेरा सूर्य तो बरसाने में है, मेरा दीन बरसाने में है, क्योंकि मेरी राधा बरसाने में है। प्रिया जी को मिले, अनेकों दिन बीते, कृष्ण के मन में बड़ा विरह होने लगा। उसी समय क्या हुआ, एक शुक, एक तोता राधे 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 राधे, अब जिसका स्मरण हो रहा हो, जिसका विरह हो, जिसकी याद आ रही हो, और उसी का नाम कोई बोले तो आनंद आता है। कृष्ण खिड़की से देखने लगे कौन है, तो एक शुक, एक तोता उड़ते उड़ते खिड़की के पास आकर बैठा और कहा कि मैं बरसाने से आया हूं, राधा रानी का तोता हूं, शाम को 5 बजे मिलने का टाइम दिया है। आहा, कृष्ण ने तोते को कहा रसगुल्ला खाओगे, भोजन करोगे, 56 भोग। तोता तूने तो आज मुझे आनंद आनंद कर दिया। तोता भी तो तोता था ना, कि नहीं, जब तक मैं मेरे स्वामिनी राधा का काम पूरा नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। हनुमान जी ने कहा था ना कि राम काज के लिए मोहि काहे विश्राम। मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन 5 बजे मिलना है। तोता वहां से उड़ा, उड़ते उड़ते राधा रानी के पास आया, बोले श्याम सुंदर 5 बजे आपको मिलेंगे। राधा रानी प्रसन्न हुई और उस तोते को चुंबन करने लगी कि वाह मेरा प्रिय शुक। राधा रानी ने अपने हाथों से, ये मैं रूप गोस्वामी के द्वारा उज्जवल नीलमणि ग्रंथ लिखा, ये वहां की कथा सुना रहा हूं, जो दूर दूर तक ये ग्रंथ हमको उपलब्ध नहीं होते। राधा रानी अनार के दाने अपने हाथों से, उसमें तो मेहनत लगती है ना, सफरजंद को सुधार कर दे दो, अनार में टाइम लगता है। खोल के फोल के दाना निकाल निकाल के अपने हाथों से उस तोते को खिलाती है। और परम कृपा में राधा उस तोते को कहती है कि शुक तूने मेरा काम किया, लेकिन भाई एक काम और करेगा। बोले क्या? युग युग बीत गए, अनंत युग बीत गए, मेरे और कृष्ण के बीच में जो शुद्ध विशुद्ध प्रेम है, उस प्रेम का ज्ञान मनुष्य को नहीं हुआ। मैं चाहती हूं
मेरे और कृष्ण के बीच में जो आपस में जो आंतरिक चर्चा, आंतरिक संदेश, आंतरिक मैसेज, या राधा जानती या कृष्ण जानते या ये मैसेंजर, ये तोता जानता है। चौथा कोई नहीं है जो हमारे बीच का ये भाव, ये मूड कोई जानता हो। तो तू तो सब जानता है भाई। एक काम करेगा अपनी स्वामिनी का, बोलिए स्वामिनी जी, मेरे और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है ना, ये प्रेम संसार के मनुष्य को प्रदान कर दो। श्रीमती राधा रानी का वह तोता, वह शुक शुकदेव गोस्वामी बनकर प्रकट हो गया। और इसलिए शास्त्र में लिखा, लीला शुकोसो वृषभानु जाया। वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी का वह लीला शुक शुकदेव गोस्वामी बनकर प्रकट हुआ। और इसलिए शुकदेव जी जो राधा और कृष्ण का प्रेम जानते हैं, या राधा जानती हैं, या कृष्ण जानते हैं, या शुकदेव जानते हैं, चौथा कोई नहीं है। और उस प्रेम को जानने के लिए हमें आपको भागवत सुनना पड़ेगा। आज वे शुकदेव गोस्वामी भागीरथी के तट पर महाराज परीक्षित समक्ष बैठे हैं। लाखों ऋषि मुनि हैं और शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय शुकदेव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गोपी जनवल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी,